परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नानक साहब ने इस उद्देश्य से कहा था कि ये नाम तो मैं बताऊं नहीं, और वाहेगुरु का जाप दे दिया। वाहेगुरु वो किसको कहते थे? कबीर परमेश्वर को, सतपुरुष को, कि तुम वाहेगुरु करते रहो। और साथ में प्रथम 5 नाम भी दिया करते थे। और उसके साथ साथ धर्म यज्ञ भंडारे शुरू करवाए थे। नानक साहिब जी के पास जब कोई संगत आती थी, ये स्वयं ही सबको भंडारा कराते थे। अपने खेतों में काम करते थे। लास्ट के 16 वर्ष ये अपने घर पर रहे। खेतों में कार्य जैसा कर सकते थे वो करते थे, भक्ति भी करते थे, आने वाले को उपदेश भी देते थे। तो ये इन्होंने इसलिए गुप्त रखा कि ये बताना नहीं किसी को, नहीं तो काल के दूत जैसे राधा स्वामी पंथ, ये धन धन सतगुरु पंथ, सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली, जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, आगरा वाला, ब्यास वाला राधा स्वामी, ठाकुर जी वाला राधा स्वामी, ये सब नकली पंथ हैं। इनके पास ये 2 अक्षर का मंत्र नहीं है। आदि नाम इनके पास नहीं। जैसे घट रामायण के अंदर तुलसी साहिब जी ने लिखा, हाथरस वाले ने, कि 500 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। 500 नाम काल जीव भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रखा। फिर बताया कि सत नाम ले सतलोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। अब सतनाम तो ये 2 अक्षर का, सतनाम ये 2 अक्षर का, जो अभी आपको नानक साहब जी के और मर्दाना और बाला की वार्ता में आपको बताया, ये है सतनाम 2 अक्षर का। और इसके आसपास भी नहीं है ये सचखंड के गीत गाने वाले राधा स्वामी वाले पंथी। यानी इस विश्व में कोई भी इस मंत्र से परिचित नहीं। पुण्यात्मा इस दास के अतिरिक्त ये सत्कर मान लेना तुम। और कोई अधिकारी नहीं। यदि किसी से ज्ञान हो जाती अधिकारी नहीं देने के, इसलिए परमात्मा ने इन काल के दूतों से इसे बचाए रखने के लिए, अगर गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिख दिया जाता तो महापुरुषों ने, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को बनाया, सब वाणियों का, पवित्र अमृतमणि वाणियों का संग्रह किया, उस समय इन्होंने इस बात को मद्देनजर रखा कि कहीं ये ओम सोहम का मंत्र, सतनाम 2 अक्षर का, और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया, आने वाले भक्त इसको पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से ये हानि को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे मर्दाना के साथ कैसी भयंकर दुर्घटना होगी थी, वो मौत को प्राप्त हो गया था। तो इस मद्देनजर से उन्होंने जहां पर भी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर नानक साहिब जी की वाणी में ये मंत्र था, निकाल दी, वह वाणी नहीं रखी ग्रंथ साहिब में। इसके लिए नानक साहिब जी ने एक अच्छा प्रयत्न किया कि एक प्राण संगली बनाई और उसको एक राजा के पास सुरक्षित रख दी कि आप इसको सुरक्षित रखना और मेरा कोई सिक्खा हुआ उसको देना, नहीं तो किसी आम व्यक्ति के हाथ ना लगने देना, ये मेरी आत्मा है, आने वाले जीवों के लिए उद्धार होगा, संसार से पार करने का इसमें एक बहुत अच्छा मार्ग मैंने लिखा है, आम व्यक्ति के ये हाथ नहीं लगना चाहिए। आप पुण्यात्मा फिर दिखाते हैं आपको थोड़ा सा रिहर्सल कि ये प्राण संगली जो है नानक साहिब जी ने लिखी और एक राजा के पास सुरक्षित रख दी। मर्दाना डूब गया होता इस मंत्र का जाप करने से। इस बात को मद्देनजर रखते हुए प्राण संगली को भी जल प्रवाह कर दिया गया था अर्जुन देव जी के द्वारा, जो गुरु अर्जुन देव जी थे 5वें, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सब वाणियों को इकट्ठा करके जलद बना दिया, उस समय इसको भी जल प्रवाह कर दिया था। देखिएगा अब इस पवित्र ग्रंथ के बारे में क्या कहा श्री नानक साहिब जी ने प्राण संगली के बारे में। देखिएगा ये भाग 1 है प्राण संगली, प्रथम भाग।
श्री गुरु नानक साहिब विरचित प्राणों का अपूर्व कवच, जो सूरत शब्द योग साधना में अमोघ तारों से रचा हुआ, काल कर्म का कृत विद्नों के गुरुमुखों का सुरक्षित का हितकारी, जिसको गुरुमुखी अक्षरों से भाषा अक्षरों में सटीपन तैयार करके गुरु साहिब के संक्षिप्त जीवन चरित्र समेत संत संपूर्ण सिंह ने प्रेम प्रसाद रूप से अर्पण किया, जिसके मालिक वेलविडियर प्रेस इलाहाबाद ने अपने खर्चे से अपने यंत्रालयों में प्रकाशित किया। ये यहाँ से छपी, इसके देखना आवश्यक सूचना में गुरु नानक साहिब ने यह अपूर्व ग्रंथ प्राण संगली किस अवसर पर सिंगल द्वीप में वहां के परम भक्त राजा शिवनाभ जी को उपदेश करके बख्श दिया, और फिर उनकी 5वीं गद्दी के अधिकारी यानी गुरु अर्जुन देव जी ने, नानक साहिब जी की 5वीं गद्दी के अधिकारी गुरु अर्जुन देव जी ने उसे कैसे सिंगला द्वीप से मंगवाया तथा किस कारण से उसे गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह से अलग रखा, इसका वर्णन गुरु नानक साहिब के जीवन चरित्र में दूसरी यात्रा के आखिर के हिस्से में और टिप्पणकार के निवेदन में लिखा है। गुरु नानक साहिब ने इस अनमोल ग्रंथ का नाम प्राण संगली क्यों रखा, ये तो पक्के तौर पर वही कह सकता है जिसकी गति उनकी सी हो। कहते इसका नाम प्राण संगली क्यों रखा, इसके बारे में तो बताओगा जो नानक जी जैसा इन सदग्रंथों के गुण रहस्य से परिचित हो, उन किसी उसकी गति हो तो भी कुछ लखावा उसका उनके उस वचन से होता है जो निज मुख से नानक साहिब ने बोले हैं, जो उन्होंने राजा शिवनाभ से कहा था, ये ग्रंथ मेरी देह है। नानक साहब जी कहते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरा स्थूल रूप समझना, पुराणों मेरियों का संग्रह कहो कवच है, जगत समुद्र का ये पुल है, यानी संसार से पार होने का इसमें सही मार्ग लिखा मैंने। और ई प्राण संगली मैं तैनू बख्शी है, ई अजर वस्तु है, सो तय ही जरी है, यानी तू इसका अधिकारी है, तेरा विश्वास हुआ इसका मेरे इस ज्ञान का, इसलिए मैं तुझे बख्श दी है। ई प्राण संगली अमृत प्रवाह है, तेरे ही मुख विखे प्रवेश हुई है, और 3 लोकां विच इस वस्तु ਨੂੰ संभालता कोई नहीं, ताते प्राणों विखे प्राण संगली रखनी। इस वचन से स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ प्राणों का संग्रह रूप है। अब इन्हें पता नहीं, प्राण माने श्वासों का श्वास, और ये मंत्र जो ओम सोहम यानी सतनाम 2 अक्षर का, ये श्वासों से सिमरण होता है। इसकी विधि है, जिसको प्राप्त दास से उसको खूब पता है, और नानक साहब ने खूब लिखा था इसमें, जिसमें प्राण पिंड का ये तो लेखक की बात है, प्राणों में मन के निरोध का पूरा भेद लिखा है। संभव है इसको गुरु ग्रंथ साहिब की जिल्द में शामिल ना करने की वजह यही हो कि गुरु अर्जुन देव जी ने समय अनुसार इसे हरेक छोटे बड़े की दृष्टि में लाना उचित न समझा। अपने आत्मा गुरु अर्जुन देव जी ने किस दृष्टिकोण से इसको छोटे बड़े की नजर से बचाया कि उसमें यो मंत्र लिखा था 2 अक्षर का, जो नानक साहिब जी जाप करके मोक्ष को प्राप्त हुए, और वहां झटका देना जरूरी था, नहीं तो यो काल के दूता का हाथ लग जाता। पूरा सिख समाज इसका जाप करता, ये जो दूसरे नकली पंथ ये भी नु कहते हम भी, क्योंकि बिना पूर्ण गुरु से ये प्राप्त हुए बिना काम नहीं कर सकता। न तो इसमें पढ़ के कोई भी जाप देने लग जाए उसे कोई लाभ नहीं हो सकता, वो तो नकली पासपोर्ट बनाएगा। तो इन नकली पंथों जो काल ने कहकर चलाए थे कि मैं नकली पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समाई। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब मैंने शामिल किया, बल्कि इसको दरिया में प्रवाह कर देना उचित समझा
कहीं कोई पढ़ ले, कोई देख ले, गुरु जी की आज्ञा का अवहेलना हो जाए। देखना, इसी के निवेदन में आपको दिखाता हूं। ये वही प्राण संगली है, हम पढ़ रहे थे। अब ये तो आपने पढ़ा था आवश्यक सूचना, अब ये है निवेदन तुरंत ही। श्री गुरु नानक साहिब के पंचम स्थान पर श्री गुरु अर्जन देव जी हुए हैं, जिन्होंने गुरुवाणी की बीड़ बांधते समय, यानी सभी वाणियों को इकट्ठा करके गुरु ग्रंथ साहब का जब रूप दिया, उस समय पैड़ा नामक एक शिष्य को सिंगला दीप भेजकर राजा शिवनाभ के पौत्र, शिवनाभ तो रहा नहीं था, उसका पौत्र था, पोता के पास यह ग्रंथ मंगवाया था, ये प्राण सिंगली मंगवाया था, जिसे किसी कारण विशेष से गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ में रखना उचित न समझकर सर्वथा जल प्रवाहित कर दिया था। ओहो, सारा का सारा जल में प्रवाहित कर दिया था, डाल दिया था, जो कि एक परम प्रेमी साधु की अत्यंत प्रार्थना से द्रवीभूत हुए गुरु साहिब के वचन अनुसार जल से निकलवाया, यानी ये तो डाल दिया था उसमें जल में, किसका कति नामो निशान मिटा दूं, कहते गुरु जी की अवहेलना हो जाए, 2 अक्षर के मंत्र को कोई जाप कर ले वह। फिर यो कहते हैं किसी साधु की प्रार्थना से द्रवीभूत होकर, यानी पिंगल के गुरु अर्जुन देव जी ने उससे कह दिया कि चल निकाल ले, और वैसा ही निकलवाया, और जैसा का तैसा उसे ही बख्शीश कर दिया। अर्जुन देव जी ने उसी को कह दिया तू ले जा, इसने दिखाइए मत किसी ने। जिसका प्रसंग गुरु प्रताप सूरज प्रकाश नामक प्रमाणिक इतिहास की तृतीय राशिगत 32वें अंशु में लिखा है। अपने आत्माओं, इस प्राण संगली के अंदर 160 अध्याय थे, ये भी आपको बताता हूं। ये प्राण संगली है और ये डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी द्वारा इसका संपादन है। ये है पब्लिकेशन ब्यूरो, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से। अब इसकी भूमिका में लिखा है, देखिएगा, ये भूमिका में लिखा है, पहला संस्करण है, पहला संस्करण। इसमें क्या लिखा है कि प्रस्तुत प्राण संगली दा प्रकाशित रूप है योग अते विशेष तौर ते हठ योग अनुसार प्राणायाम दा, यही ना अपनी तरफ से लिखा है इसका, जो भी सोचा इसको। इसमें क्या लिखा है ये, अब हम भूमिका में देख रहे हैं, भूमिका देखें इसकी, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि संत संपूर्ण सिंह ने, जिसको हिंदी वाला आपने पढ़ा, संत संपूर्ण सिंह ने देवनागरी लिपि विच इस संस्करण दा प्रकाशन किया। उस विच कुल 80 अध्याय शामिल हैं, और 80वें अध्याय के अंत ते इस दे कुल अध्याय 113 लिखे हैं। और इस संख्या दी पुष्टि जन्म साखियां तो भी होंदी है, पर संत संपूर्ण सिंह ने 160 अध्याय दे होने दी संभावना वल संकेत किया है। अब कहने का भाव ये है कि इनमें से जो मूल थे वो निकाल दिए, जिनमें कंसेप्ट क्लियर था ये इस सतनाम के बारे। फिर भी इसमें बहुत स्थानों पर, जैसे आपको सुबह भी दिखाया था, फिर दिखाते हैं, ये प्राण संगली भाग 2 के 103 पृष्ठ पर ये मंत्र स्पष्ट है, लेकिन इनसे गलती से रह गया, यो इनका समझ में ना आया, यो के लिखा है यहाँ पर। ये देखिएगा, ये प्राण संगली हिंदी वाली है, द्वितीय भाग, और इसके संपादक है वो संपूर्ण सिंह, जिसका पंजाब यूनिवर्सिटी वाली से भी संपर्क है। ये है संपूर्ण सिंह, भाषा टीकाकार संपूर्ण सिंह, तरन तारण पंजाब से। इसके 103 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये 103 पृष्ठ पे है, राग भैरव है ये, मेला पहले का। इसके अंदर यह देखना, कहते हैं साध संगत मिलिया मन माना, और ना मैं ना ओम सोहम जाना।
ये ना इसके साथ लगना चाहिए ना है। ये ना माने नाम होता है, कहते हैं ना तेरा के ना है, हमारी देसी भाषा में अपनी लैंग्वेज में पंजाबी में भी ऐसे कहते हैं, की ना है तेरा। तो नाम है ना, नामों में नाम, नामों में नाम है ओम सोहम, ये जाना, ये असली मंत्र है। अब जैसे यहां देखना 151 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं, 150 पृष्ठ पे देखना इसके पे, ये ओम मंत्र, ओम दर, ओम दर। अब इसका अर्थ इन्होंने ये 2 नंबर यहां से क्लासिफाई किया है, इसको स्पष्ट किया है। इस ओम को इन्होंने ओम ही सिद्ध किया है, ओम प्लस मदर, ओम से भाव ओंकार शब्द का है। तो यहां भी सिद्ध हो गया, अंडरस्टूड हो गया। ईसाई ओम यू लिख रखा है, देख 103 पृष्ठ पे। अब ये इनका समझ में ना आया कि ये आऊं करेंगे, इसने हूं, ये था ओम, मालिक की दया होगी, गलती से इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ा होता तो इसने ये काट देते, सोहम शायद रख लेते, तो परमात्मा की दया हुई। और कोई बात नहीं, अगर इसमें भी नहीं होता तो भी परमात्मा कहते हैं कहीं ना कहीं हमने अपनी सच्चाई को रखा ही है। कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आवे, सच्चाई छनी ना। अब काल ने वहां कितना दृढ़ कर दिया इन गुरुजियों को कि इस मंत्र की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। प्राण संगली कितना अनमोल ग्रंथ, इसको दिखाएं आपको हैरान रह जाओगे। इसमें बहुत क्लियर लिखा है, बहुत जगह पर लिखा है। अपना आत्मा परमात्मा की सी कृपा होगी, ये सिख बच्चे ही इतने सियाने हो गए, ये अपने आप इन सदग्रंथों को जानने लगे, देखने लगे, लाल और लाडली की पहचान करने लगे। देखिएगा ये प्राण संगली है पंजाबी वाली, वैसी हिंदी वाली में भी एज इट इज है। ये है प्राण संगली पटियाला यूनिवर्सिटी वाली है। इसके 614 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको प्राण संगली प्रश्नोत्तर माला मैला पहला। यहाँ क्या लिखा है ये देखिएगा कि अजप्पा जाप सोहम हंसा जान और सुन महल जाका स्थान। पूर्ण पुरुष निरंजन करतार, अगम पुरुष का ना ही सुमार। अच्छा आगे लिखा नाम अमोलक सतगुर ते पाया। ओए होए, नानक साहब जी कहते हैं ये अनमोल नाम जो है मैंने ये 2 अक्षर का सतगुर से मिला और अनहत सुन मही जाय समाया। फिर कहते हैं सोहम हंसा जप माला और जपत जपत दीन दयाला। फिर यहाँ क्या लिखा है, इसमें लिखा है आवन जान रह सुख पाई, नानक घट घट नदरी आई। निरंकार दी अचरज लीला, गुरुमति देई ता होए सुहेला। गुरु से प्राप्त होगी, कोई बुद्धि देगा भगवान तो ये आसानी से समझ में आएगा। कहते हैं इस मंत्र का करे जो जाप, ता को लगे न कोई पाप। इस मंत्र का करे जो जाप, ता को लगे न कोई पाप। आत्म राम तिस नदरी आवे, और रमत राम में जो विचलावे। फिर कहता है ये है उसके देख बहे तुम शुद्ध, सोहम हंसा जाको जाप। एह जप जप वड्डे प्रताप। सोहम हंसा जपो विमाला, ता रचिया जहां केवल बाला। बहुत स्थान पर इन्होंने इस मंत्र के जाप करने के लिए प्रेरणा दी है। अपनात्मा इसमें एक और भी गलती हो सकती है कि लिखा होगा ओहम सोहम जप माला, फिर भी हम इसको और प्रमाणित करते हैं। एक और सिख बच्चे ने ला के दिया है, ये यहाँ पर भी एक और प्राण संगली है, इसमें भी जो का त्यों लिखा है ये वही। ये है भाई चतर सिंह वाली,
चतर सिंह जीवन सिंह वाली है, अमृतसर से छपी है। ये बाजार माई सेवा अमृतसर तो छपी है। और इसके पृष्ठ नंबर 100 पर लिखा है, यहाँ 100 पर लिखा है, इन बच्चों ने, सिख बच्चों ने लगा के दिए निशान, ये सोम हंसा जा का जाप ई जप जपे होए प्रताप, वो ईडों का न्यू है। यो फिर आगे लिखा है सोहम हंसा जप बिन माला, यानी श्वासों से सिमरन, इसका माला की जरूरत को नहीं। और रचिया जय है केवल बाला, और भी बहुत स्थानों पे इन्होंने बताया है। अब यहां लिखा है 125 पे कि नानक सच्चे नाम बिना है, सच्चे नाम सतनाम, नानक सच्चे नाम बिना, सच्चे नाम बिन ना उर्वार न पार, यानी सच्चे नाम बिना कुछ भी, ना उरली साइड में कोई लाभ, ना परली साइड में। सच्चा नाम माने ये सतनाम 2 अक्षर का। अपने आत्मा यही मंत्र आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिया था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि ओहम सोहम मंत्र जपिए, योग युगतिया धूणी तपिए, राम नाम जप कर थिर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई, नथिंग एल्स। तो ये सतनाम है 2 अक्षर का। कहते नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बौर ना हुई। तो इन महापुरुषों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये मंत्र जाप करने से तुम्हें लाभ होगा, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं। इसके अतिरिक्त कोई भी नाम आप जाप करते हो वो यूजलेस है, उनका कोई फायदा नहीं, जप करो या ना करो। तो सच्चे नाम बिना सतनाम, इसको सतनाम भी कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को ये खजाना मिल गया जिसको अभी तक छुपा के रखा था। कबीर परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। फिर कहा कि धर्मदास तो मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। और फिर कहा कि मूल ज्ञान को तू तब तक छुपा के रखना, तब तक छुपाई जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। अब ये सारे पंथ फेल हो गए, क्योंकि इनके द्वारा दी गई साधना सबको पता है और सभी उससे परिचित हैं कि हम कौन सा नाम जाप कर रहे हैं और जाप करना कौन सा चाहिए। और जिन महापुरुषों की दुहाई दिया करते थे कि नानक साहब जी ने भी ये 5 नाम जाप करे, वो भी इसी से मुक्त हुए, उसने भी ऐसे जाप किए, वो उसी से मुक्त हुए। नानक साहब जी ने कति क्लियर कर रखा कि इन 5 नामों से और इस वाह वाह के शब्द से जन्म मर नहीं मिट सकता। इसके अंदर वाह वाह के शब्द के अंदर लिखा है कि इस वाह वाह करने से कर्म किया ही मिलेगा, आपका जन्म मृत मोक्ष नहीं हो सकता। ये भी इसमें स्पष्ट किया है कि ये मंत्र है जाप करने का, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। तो अब इन महापुरुषों ने एक तरफ तो कहा कि तू मर्दाना ये नाम जाप मत कर, और फिर कहा कि मेरी आत्मा है, मेरा शरीर है, संसार से पार करने का ये पुल है, इसे छुपा के रखना। और इसमें स्पष्ट कर रखा कि ये मंत्र जाप करने से मोक्ष होगा और किसी से नहीं। तो पुण्यात्माओं, आप तो बालक हो, आपको तो बड़ी बनाई खीर मिल गई, आपने जरूरत नहीं इतनी सिर में दर्द करने की। इन महापुरुषों की छाती देखो, इन्होंने यहां तक धोखा देकर काल को इस तथ्य को बचा के भी रखा और काल के हाथों भी नहीं पड़ने दिया। अरे ये खुल्लम खुला ढिंडोरा पीटने का दास को परमेश्वर ने आदेश दे दिया। आपका भी कल्याण, पूरे विश्व का कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु
ये भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब दे हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। भक्ति बिना क्या होत है ये भरम रहा संसार, एक रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजिए जम के पड़े जंजीरम। पुण्यात्माओं, जो प्राणी सत्संग प्राप्त करते हैं, सत्संग में पहुंच जाते हैं, धन्य है उनके पुण्य कर्म, धन्य है उनके माँ बाप जिनसे जन्म हुआ। मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माँ। सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। परमेश्वर कबीर साहब जी आकर के हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। अन्य प्राणियों की योनियां तुमने बहुत बार भोग चुके हो, ना जाने कितनी बार पशु बने, पक्षी बने, जलचर बने, वनचर बने। परमात्मा याद दिलाते हैं कि माता पिता तो आपको प्रत्येक जूनी में प्राप्त हो जाएंगे। पशु बनोगे वहां माता पिता, पक्षी बनोगे वहां माता पिता, लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की ना। पुण्यात्माओं, मनुष्य शरीर के अंदर ही ये वस्तु उपलब्ध हो सकती है। मनुष्य शरीर के अंदर ही परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, और मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी को ही सत्संग उपलब्ध हो सकता है। पुण्यात्माओं, सत्संग मिलना बहुत कठिन है। सत्संग उसे कहते हैं जिसमें सच्चा ज्ञान हो। बाकी सत्संग नहीं है। जिनके ज्ञान ऐसे बच्चों जैसे हैं, तो क्या वो संत सत्संग करते हैं? जो अभी तक परमात्मा को निराकार बताया करते थे, क्या वो सत्संग करते हैं? वो झूठ बोला करते थे। अभी तक जो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कहते थे इनके कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, तो क्या वो सत्संग किया करते? जो संत ये बताते हैं सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, भगवान है ही नहीं, आत्मा उसमें जाकर के ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में, तो क्या वो सत्संग क्या करते? वो हमारा जीवन नष्ट करते थे और अपना भी जीवन बर्बाद किया करते थे, तो वो सत्संग नहीं थे। और भोले श्रद्धालु उनके द्वारा दिए गए वचनों को सत्संग जानकर निश्चिंत हुए बैठे थे। अब सत्संग आपको अब प्राप्त हुआ है, या उन महापुरुषों ने सत्संग किया था जिनको परमात्मा मिले थे। परमात्मा की प्राप्ति के उपरांत जिन्होंने जो वचन बोले वो सत्संग था। उनमें कौन कौन से महापुरुष थे जिनको परमेश्वर प्राप्ति हुई? जो दास के नॉलेज में है, उनमें से चंद महापुरुषों के नाम इस प्रकार हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसादास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ,
उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों ने जो परमात्मा प्राप्ति के बाद जो वचन बोले वो सत्संग था, और इनके अतिरिक्त जो वचन इन महापुरुषों की वाणी से मेल नहीं खाते वो सत्संग नहीं है। अब इन महापुरुषों ने क्या बताया है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं नावा तीनों तापे। परमात्मा स्वयं भी आकर के क्या बताते हैं कि चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। पुण्यात्माओं, परमात्मा के गुणों में, परमात्मा की लीला में जो सदग्रंथों में वर्णित है, स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता, सचखंड में। संत भाषा में उसको सचखंड कहते हैं और वेद भाषा में उसको रतधाम बोलते हैं। रतधाम मीन सतधाम, सतलोक कहो, सतधाम कहो। संत भाषा में परमात्मा की उपाधि सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि से कहा जाता है। वेदों और गीता में उसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा है, दिव्य परम पुरुष कहा है। वो परमात्मा हम सब के पिता है। हम अपनी गलती से काल के जाल में फंस गए, वो दयालु हमारे लिए फिर भी भटक रहे। पुण्यात्माओं, अब समय आ गया है, बहुत सतर्क होना पड़ेगा आपको। असंख्य जन्म हो गए आपको इस काल के लोक में कष्ट पर कष्ट उठाते हैं। उसके विषय में बताते हैं, कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक ओ के दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, विष्णु नाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंख्य जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद मैल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। दोजक बस्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पदमल पदे समाना, चल अनसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया, होरी दासी दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। पुण्यात्माओं, आप बिल्कुल बालक हो, काल ने आपकी बुद्धि को इतना सीमित कर दिया, जैसे संतों को हम ऐसे नजर आते हैं जैसे एक भैंस का बच्चा मर जाता है तो व्यापारी लोग क्या करते हैं, उसके खाल उतरवा लेते हैं बालों समेत, और उसको साफ करके उसके अंदर भूस भर देते हैं, भूस, और ऊपर से चमार से उसको सिलवा लेते हैं। एक पूंछड़ सी लटकती रहती है, और उस भैंस के सामने उस बुत को
उस कार्टून को रख देते हैं और उसको चाटती है, उसको प्यार करती है, उसको अपना बच्चा मान लेती है। और जब व्यापारी उसको लेकर उस कार्टून को चल पड़ता है, पीछे पीछे भैंस भी या करती फिरती है। अब उसकी बुद्धि इतनी काम नहीं कर रही कि इसमें भूस भर रखा, चाम लपेट रखा, ये तेरा बच्चा नहीं है। तो उन महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले और सचखंड के दर्शन हुए, उन्होंने हम ऐसे नजर आते हैं कि इस हार्ड मांस इसके अंदर भर के ऊपर चाम लपेट दिया और ये बता दिया ये तेरा बेटा या तेरी बेटी, इस तरह तुम्हारा परिवार बना दिया। पुण्यात्मा, आप जी ने थोड़ा विवेक करना पड़ेगा। कितनी बार संतों ने हमें कोशिश की है समझाने की, लेकिन हम इन काल के दूतों से प्रेरित होकर के भगवान के मार्ग को त्याग कर कुमार्ग स्वीकार कर लेते रहे, जिस कारण से हमारी बुद्धि विकसित नहीं हो पाई। वो परमात्मा हमारे लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं। वो हमें बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि सतलोक में चलो, वहां तुम्हें सुंदर शरीर मिलेगा, उसके अंदर ये नाड़ी तंत्र नहीं होगा, 5 तत्व से बना हुआ नहीं होगा, उसमें ना कोई रोग कोड होगा, उसमें बीपी हाई लो नहीं होगा, उसमें कभी वृद्धावस्था प्राप्त नहीं होगी। वहां सचखंड के अंदर आप की ऐसी सृष्टि होगी, ऐसा ही परिवार होगा जैसा यहां पर है, और वहां कोई काम नहीं। अपने आत्माओं, आपकी संतान हुई, आपने मकान बनाए, उन बच्चों के लिए सारी सुविधाएं की और करते ही रहते हो। अब ये नहीं पता पिता की मृत्यु हो जाए, पता नहीं माँ की मृत्यु हो जाती है, और पता नहीं बेटा मर जा बेटी मर जा। तो हम जिस व्यवस्था में सारा जीवन बर्बाद कर चुके, उसका हमें क्या लाभ हुआ? लेकिन हम सोचें क्या इसका विकल्प नहीं? हम देखते उसके साथ भी ऐसी घटना होगी, उसके साथ भी होगी, कोई बात नहीं है, तो होती रहती है। अब परमात्मा ने इसका विकल्प बता दिया, इसका अल्टरनेट बता दिया कि जब तक तुम्हारे संस्कार हैं, परिवार में आप रहो, और वो भी भगवान की आत्मा है, आपके बेटा बेटी रूप में रोल करने आए हैं, माता पिता रोल के रूप में आए हैं, तो उनको एक विशेष प्यार देना, आपस में खींचातानी नहीं बढ़ावे। इस दृष्टिकोण से कि हम उस पिता के बच्चे हैं, अगर हम इनको किसी को एक दूसरे को दुखी करेंगे तो परमात्मा नाराज हो जाएगा, क्योंकि हम पहले गणे दुखी यहां पर, फिर हम एक दूसरे को सतावें, कोई वचन से जख्म करें, किसी को और कोई हानि पहुंचावें, तो हम तो कौवे हो गए, कौवे, मनुष्य नहीं रहे। जैसे कौवा जख्म के ऊपर चोंच मार कर खून निकाल लेता है, हमने हंस बनना है तो हम सतलोक चलेंगे। वो परमात्मा हमारे पीछे फिर रहा है। जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल आज्ञा फिरूं जब तक धरनी आकाश। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सनी सिंह है। सनी जी कहाँ से आए आप? जी मैं नासिक महाराष्ट्र से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले मेरा जन्म सिख परिवार में हुआ है, तो मैं काफ़ी कट्टर सिख धर्म को फॉलो करता था। जैसे कि गुरुद्वारा में जाना, गुरुद्वारे में सभी प्रकार की सेवा करना, लंगर की सेवा करना, सफाई की सेवा करना, या फिर मेरी हमेशा कोशिश होती थी कि मैं कीर्तन करने बैठ सकूं, और कीर्तन करने बैठने के लिए मैं काफ़ी प्रयत्न करता था। मैं तबला के क्लासेस लगाए थे कि मैं तबला बजाना सीख जाऊं और जिसके साथ में मैं कीर्तन कर सकूं। और उसके बाद में जब पापा
ग्रंथी की सेवा ही करते थे वहाँ पर गुरुद्वारे में। तो मैं बैठ के काफ़ी सुनता था, मुझे भी बुक काफ़ी अच्छा लगता थी, वो वानियाँ जो भी होता था वो भी मैं पढ़ना ऐसे कोशिश करता था कि मैं भी किसी दिन बैठ के ये सब कर सकूं। और जैसे ही मतलब कहीं पर भी किसी भी गुरुद्वारे में प्रोग्राम का कोई अरेंजमेंट हो जाता था कि इस बार इस जगह पे प्रोग्राम होगा, तो मैं वहाँ पर पहले प्रथम पहुँच जाता था। और जो 3 दिन का अखंड पाठ होता था तो उसमें जैसे जैसे सेवाएं लगी जाती थी तो उसमें मैं अपना नाम हमेशा आगे देता था। इसके अलावा सर, जैसे कि मैंने बताया, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। तो महाराष्ट्र में जैसे आप सभी जानते हो कि गणपति का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। तो इसमें काफ़ी जगह पे आपको पता होगा, जैसे कोई मंडल बने जाते हैं, कोई कमिटी टाइप बना जाता है, जिसमें हमारे यहाँ पर भी बनी गई थी और उसका मैं मेन सदस्य रहा हूँ। तो उसमें जैसे पूरा वहाँ पर स्थापना करने से लेके तो उस विसर्जन तक सभी में मैं प्रमुख काम में आगे रहता था। यहाँ तक कि जब विसर्जन, जो कि बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है, गणपति का विसर्जन जो 10वें दिन होता है, उस वक्त में मैं जो गाड़ी में लेके जाया करते थे उस गाड़ी के छत पे बैठ के और वो मूर्ति को अपने गोदी में रखता था। और जो मराठी में बोला जाता है मिरवणूक, जब उसकी निकाली जाती थी जहाँ पर गुलाल और ये सब उड़ाया जाता था, तो वो मैं ऊपर बैठा होता था और मेरे ऊपर में बेहिसाब से वो फेंका जाता था। तो मुझे ऐसी एक अंदर से प्रेरणा होती थी कि भगवान आप हो और आपके लिए ये सब किया जा रहा है, तो आप हमारी रक्षा करो, आप हमारे साथ रहो, ऐसे वगैरह ये सब, मतलब इसमें मैं एकदम प्रमुख रहता था। सर, आप जिस श्रद्धा के साथ आप सिख धर्म का पालन करते थे, गुरुद्वारों में जाते थे, आप गणपति महाराज की वंदना करते थे, उनकी पूजा करते थे, तो सर जो आप इतनी श्रद्धा के साथ भक्ति कर रहे थे, क्या उन सभी साधनों को करने से आपको कोई विशेष लाभ मिला? सर ऐसा था कि लाभ तो मतलब ऐसे कुछ था ही नहीं, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे चीज़ें चलती थी तो ऐसा लगता था कि बस अभी हो रहा है। बट जब कुछ ऐसे घट जाती थी, कोई घटना घट जाती थी, कोई दुख हो जाता था, कुछ हो जाता था, तो समझ ही नहीं आता था कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। हम तो इतनी पूजा कर रहे हैं, मतलब हम सभी प्रकार के, आप कहोगे ना कि एक संत जैसे बन के रहते थे, वैसे हम रहते थे। घर में नॉनवेज नहीं खाना, किसी भी प्रकार का कोई नशा पदार्थ नहीं करना, या फिर अगर कहीं पूजा है, कहीं कुछ है, वहाँ पर पहुँच जाते थे। मतलब मैंने चर्च से लेके, मंदिरों से लेके, गुरुद्वारों से लेके हर जगह पे मैं गया हूँ, हर जगह पे मैंने सेवा की, सब कुछ किया। बट उसके विपरीत अगर जब हम हमारी घर की परिस्थिति देखें तो पापा की मतलब पगार जो आती थी उसमें महीना कैसे निकल जाता था पता भी नहीं चलता था। और चीज़ें हमने ये नहीं ली, आज ये नहीं किया, आज वो नहीं किया, ऐसा हो जाता था। काफ़ी चीज़ें तो कई बार ऐसा हो जाता था कि जैसे हम 8वीं 10वीं तक चले गए, ना हमारे पास साइकिल थी ना कुछ था। मतलब पापा भी करना की कोशिश करते थे, बट बहुत ही ज़्यादा आर्थिक में हम तंगी में आ रहते थे। हमको कई बार ऐसा होता था ये चीज़ लेनी है तो हम सोचते थे ठीक है अब अगला महीना आएगा, तब पापा की पगार आएगी, उसके बाद हम वो सब चीज़ें लेंगे। और उसके बाद हर 6 महीने में, 5 महीने में, 4 महीने में हॉस्पिटलों में जाना, मेरे पूरा परिवार हॉस्पिटलों में लगा रहता था। मतलब इतना ज़्यादा परेशानी थी, इतनी ज़्यादा परेशानी थी, बट यही लग रहा था कि हमारे ही कर्म कुछ ऐसे होंगे शायद, इसलिए हमको इतनी सेवा या इतनी भक्ति करने के बाद भी हमारे साथ ये चीज़ हो रही है। सर, आमतौर पे देखा जाता है कि जो श्रद्धालु भगवान की पूजा करता है, भगवान अपने श्रद्धालुओं के सभी दुखों को हर लेता है, उनके सभी दुखों का निवारण कर देते हैं भगवान। तो सर, आपको क्या लगता है कि इतनी श्रद्धा के साथ आप बचपन से भक्ति कर रहे थे, देव देवताओं की पूजा आप करते थे, गुरु ग्रंथ साहिब को आप मानते थे, इन सभी साधनों के बावजूद भी आपके साथ इतनी सारी समस्याएं होना, आपकी शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से इतनी सारी परेशानियों का होना, तो सर इन सभी के पीछे आप क्या कारण मानते हैं, क्या वजह थी? सर इसके पीछे का कारण तो आज जाके हमको समझ में आया है कि जो जिसको हम मानते थे, जो गुरु ग्रंथ साहिब को हम मानते थे, जो गीता वेद वगैरह जो इसको हम बहुत आदर से साथ में रखते थे, तो उसके अंदर जो लिखा गया था उसके टोटल विपरीत हम चल रहे थे। तो यही सबसे मेन कारण था कि जो जिस हिसाब से भक्ति करनी चाहिए थी वो तो हम कर ही नहीं रहे थे। हम दिखावा, हम ऐसे कह सकते हैं, हम खाली दिखावा कर रहे थे कि हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, हम इतना उस मालिक को, उस परमेश्वर को पूज रहे हैं, या जो कुछ भी हम कर रहे हैं सिर्फ हम ये दिखावा टाइप कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। सर, गणपति महाराज की महाराष्ट्र में काफ़ी सालों से भक्ति होती आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि किसी को ज्ञान नहीं था कि वो जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध है? जी बिल्कुल, आज जब ये शास्त्र हमने खोल के देखे तब हमको पता चला कि आज इस पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज के अलावा और किसी को ज्ञान नहीं है कि वो गणेश जी की सही पूजा क्या है, उनका ओरिजिनल मंत्र क्या है,
जिसकी भक्ति या साधना करने से हमें लाभ होगा, हमें यहाँ पे सुख मिलेगा, हमें यहाँ पे मोक्ष मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? सर, जैसे मैंने आपको बताया कि दुखों से हम घिरे हुए थे, वैसे मेरे मामा जी है जो वो भी दुखों से ऐसे घिरे हुए थे। तो उनके किसी मित्र ने उनको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया था। तो उन्होंने नाम दीक्षा लेने के बाद काफ़ी दिनों तक मम्मी से वगैरह वो चर्चा कर रहे थे कि ऐसे ऐसे संत है, ऐसे ऐसे ये परमेश्वर है और ये ऐसी सी भक्ति है। तो उनके थ्रू हमको पता चला और उनके थ्रू हमने जाके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर, अक्सर हम सुनते आए हैं और हमने काफ़ी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के इंटरव्यू भी लिए हैं, जिनमें वे बताते हैं कि उनको अविश्वसनीय लाभ हुए हैं, लाइलाज बीमारियां ठीक हुई है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ऐसा कोई लाभ मिला? सर, मैं अगर सभी चीज़ें बताने जाऊं तो शायद आप इतना कवरेज भी नहीं कर पाओगे। इतने सुख है जो पिछले 17-18 साल में इस दास को मिले हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। पर फिर भी मैं आपको उसमें से कुछ चुनिंदा जो सुख है वो बताना चाहूँगा। जैसे कि मेरे पिताजी है, वो काफ़ी बीमार रह रहे थे, काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। तो उनके एक चीज़ फाइंड आउट करते हुए जब उनको एडमिट किया गया तो लास्ट में डिटेक्शन ये हुआ कि इनके पेट में जो गॉल ब्लैडर है उसमें काफ़ी दिक्कत है, तो वो गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ेगा, मतलब उसे निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही वो निकालने की बात की तो डॉक्टर का अगला स्टेटमेंट ये था कि आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। इसका मतलब हमें हर तरीके से तैयार रहना है। मतलब डॉक्टर ने हमें कमिटमेंट दे दी थी, बता दिया था। तो हम काफ़ी सोच में पड़ गए थे क्योंकि दास की उम्र उस वक्त काफ़ी कम थी, मम्मी अकेले और मैं अकेला, तो हम कैसे क्या करेंगे, और आर्थिक स्थिति भी हमारी वैसी नहीं थी। तो उस वक्त हमने गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा, बेटा कुछ नहीं होगा, परमात्मा दया करेंगे। और आज 17 साल के आसपास बीत चुके हैं। परमात्मा की दया से पापा का, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो गॉल ब्लैडर निकाल दिया। पापा सब चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब डाइजेशन एकदम प्रॉपर उनका चल रहा है। ये हुई एक बात, एक छोटा लाभ। ऐसे अनगिनत लाभ है। दूसरा लाभ मुझे ऐसा हुआ कि जी मेरी शादी 2009 में हुई थी और 2013 में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे बिटिया प्राप्त हुई। तो 2012 में जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी तो उस वक्त में उनका जब सोनोग्राफी हुई तो सोनोग्राफी में ये बताया गया कि बच्चे का नेज़ल बोन, मतलब ये हड्डी जो कहते हैं नाक की हड्डी, ये है ही नहीं, एब्सेंट है। तो इस वजह से डॉक्टर ने कहा कि ये डाउन सिंड्रोम है, तो मतलब बच्चा अपंग पैदा हो सकता है, बोल ही नहीं सकता है, या फिर आपको ज़िंदगी भर उसे कंधे पे उठा के घूमना पड़ेगा, या कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आप आपका डिसीजन लीजिए, या तो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये प्रेगनेंसी रखिए, या तो फिर इसे अबॉर्ट कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो काफ़ी दुख हुआ क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब ये पहला बच्चा होता है तो काफ़ी आशा है, काफ़ी चीज़ें मन में होती है। तो उसी इसमें हमने जो जैसे बताया कि एक ही हमारा सहारा बोले या जो भी बोले, हमने संत रामपाल जी महाराज जी से वापस प्रार्थना की कि गुरुजी ऐसे ऐसी बात हुई है, संत रामपाल जी महाराज क्या करें आप बताइए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आए वहाँ से, बेटा संत कबीर परमेश्वर हमारे साथ है। आज भी दास के वो कान में वो आवाज़ गूंजती है। संत रामपाल जी महाराज जी कहा कि कबीर परमेश्वर हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा, आप आगे करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आज उस लड़की को 9 साल हो गए पैदा होके, उसकी बिल्कुल सही नाक है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अगर मेरे बोलने पे आपको विश्वास ना हो तो मैं ये रिपोर्ट आज साथ में लाया हूँ, जिसमें आप देख सकते हो डॉक्टर ने मार्क किया हुआ है। इसमें क्लियरली लिखा है कि नेज़ल बोन नॉट आइडेंटिफाइड इन दिस स्टडी, मतलब नाक की हड्डी नहीं मिली है, वो स्टडी में नहीं है, ऐसा लिखा गया है इसमें। तो सर डॉक्टर लोग आपको कोई गलत थोड़ी बोलेंगे, जो चेकअप उन्होंने किया है वही तो आपको बताएंगे। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो था वैसा ही। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया है, और वो हड्डी भी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने ही वहां पर दिलवाई उस बच्चे को, नहीं तो वो 101% वही था, उसकी हड्डी नहीं थी। सर आप बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसी बात कर रहे हैं, लोग इन बातों पर विश्वास कैसे करेंगे? विश्वास के लिए इसीलिए आज ये प्रूफ मैं साथ में लेकर आया हूँ। जबकि आप एक बार सोचिए कि इस प्रूफ को देखते हुए डॉक्टर ने हमें कह भी दिया था कि आप या तो इसे अबॉर्ट कर दीजिए, अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको आगे की चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा।
तो सर यही वो प्रूफ है। तो आप समझिए सर, जो भगवान है, जिसको हम भगवान कहते हैं, जो परमात्मा कहते हैं, मतलब इस आत्मा से जो परम है, वही वो ये सुख दे सकता है, वही कैंसर जैसे रोग ठीक कर सकता है, मरे मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे हमारे वेद शास्त्र कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की हाथ में वो ताकत, वो पावर है कि वो सब चीजें, सब कुछ कर सकता है। तो उसी ताकत, उसी शक्ति से मेरी बेटी को परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने नया जीवन दान दिया है। उसकी नाक की हड्डी उन्होंने दी है। इसके अलावा मुझे खुद को बेल्स पाल्सी, यानी इतना फेशियल पैरालिसिस बोल सकते हैं, पैरालिसिस हो चुका था। इसके वजह से मेरी ये आंख बंद नहीं होती थी, ये चीज़ मेरी पूरी स्टिफ अकड़ गई थी। तो नासिक में डॉक्टर गुलाने करके है, जो कि काफ़ी मशहूर है इन चीज़ों के लिए। तो वो इंडिया से बाहर भी प्रैक्टिस करते हैं। तो जब मैं उनके पास गया, मुझे लेके गया, मतलब मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं मुंह में कुछ खाने के लिए डालता था तो मेरा मुंह टेढ़ा हो जाता था और मेरी जीभ मेरे दांत के बीच में आ जाती थी। तो जब मैं उनके पास में गया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको ये बेल्स पाल्सी का इस प्रकार का ये रोग हुआ है और आपको इसमें कम से कम 1 महीना तो फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी। मतलब जो एक्सरसाइज होती है, जिसमें हीट ट्रीटमेंट होता है, शॉक ट्रीटमेंट होता है, और उसके बाद में कई प्रकार के एक्सरसाइजेस बताई जाती है, वो आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना करनी पड़ेगी। और उसके बाद मेडिकेशन आपको और भी जो भी है, जब तक आपका पूरा क्लियर नहीं होता है, वो कंटिन्यू करने पड़ेंगे। तो उसी बीच में मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनार्थ, मतलब ये 5-6 दिन के बीच में जब ये मुझे हुआ, उसके बाद मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनार्थ, मतलब मुझे जाना था वहाँ पर दर्शनार्थ के लिए। तो मैंने इस चीज़ के लिए अपना इच्छा प्रकट की, तो मेरे घर वालों ने सबने मना किया, क्योंकि डॉक्टर ने ये कहा था कि आपकी ये आँख बंद नहीं होती है। तो सही में नहीं होती थी। जब मैं सोता भी था तो मैं आँख पे पट्टी ऐसे बांधता था पूरी, और फिर मैं सोता था, क्योंकि उस आँख इतनी स्टिफ ऐसी आकड़ गई थी कि उसमें कीड़ा जा सकता है या हवा लग सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ट्रैवलिंग ये चीज़ बिल्कुल मना थी। इनफैक्ट अगर मैं डॉक्टर के पास या फिजियोथेरेपी के लिए भी जाता था, डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप पूरी पट्टी बांध के, मुंह को कवर करके फेस को, और अपने कार में बैठ के पूरा शीशा वगैरह सब बंद करके वहाँ पर आएंगे और वो करके जाने तो आप फिर अपने घर पे रहोगे। पर मुझे दर्शनार्थ के लिए जाना था, क्योंकि मुझे पता था कि ये कोई इस पूरे पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, और अगर मुझे कोई रोग है तो वो सिर्फ वही ठीक कर सकते हैं। तो मैं जिद करके घर वालों के खिलाफ मैं जाके मैं संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनार्थ गया, और वहाँ से आने के बाद मतलब गिन के मुझे इस रोग को 15 दिन पूरे नहीं हुए थे। जब मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने वापस चेक किया, मेरे सारे मूवमेंट्स हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो वो डॉक्टर खुद हैरान था। उसका स्टेटमेंट था, जो मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट केस एवर इन माई लाइफ आई हैव सीन दैट इट इज बीइंग रिकवर्ड सो फास्ट। मतलब इसका मतलब ये है कि मेरे पूरे काम काज के करियर में, पूरे जितने भी साल मैंने काम किया है, उसमें मैंने ये पहला केस देखा है ऐसा कि ये वह बीमारी इतनी जल्दी रिकवरी हो पाई। मैंने मनी मन में संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, हंसा डॉक्टर के सामने, और मैंने मनी मन में कहा कि आपको नहीं पता कि वो पूर्ण परमेश्वर, वो पूर्ण शक्ति क्या है जिसने मेरा ये रोग ठीक किया। इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मुझे बचपन से मुझे ब्रोंकाइटिस एलर्जी थी। मतलब इसके वजह से मुझे हर 4 महीने 6 महीने में एडमिट होना पड़ता था। मुझे मतलब वेन के अंदर इंजेक्शन दिए जाते थे। मुझे ब्रीथिंग ट्रबल इतना ज़्यादा होता था, मतलब मैं सांस नहीं ले पाता था। तो जैसे ही मैंने 2003 में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा, उसके बाद 5 या 6 महीने बाद मैं फिर वैसे बीमार पड़ा, और मैं वहाँ पर जब एडमिट हुआ, उसके लिए वापस मुझे एडमिट किया गया। तो मैंने वहाँ से प्रार्थना लगाई गुरु जी के, संत रामपाल जी महाराज जी मुझे इस दुख से ये निवारण करो, क्योंकि हर 4-6 महीने में आना पड़ता है। मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती थी, मेरा बाकी किसी भी चीज़ में मतलब मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। तो मैंने प्रार्थना की संत रामपाल जी महाराज जी से, महाराज जी मुझे बचाओ, क्योंकि मुझे साथ में एक पंप भी रखना पड़ता था हमेशा। तो मैंने प्रार्थना की कि मुझे इस चीज़ों से बाहर निकालो गुरुजी, संत रामपाल जी महाराज। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने वहाँ से मेरी प्रार्थना स्वीकार की, कहा परमात्मा दया करेंगे। तो सर 2004 का वो टाइम है जब मैं एडमिट होके बाहर निकला। उसके बाद मैं आज 2021 आ चुका है, कभी भी मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ, कभी भी नहीं। 2021 मतलब आप समझ सकते हो, ये 18-20 साल हो गए मुझे, मैं कभी भी एडमिट नहीं हुआ। इसके बाद ऐसे अनगिनत लाभ,
मतलब मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बच्चे, मेरे बीवी, सभी को अनगिनत लाभ दिए हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आज जिस आर्थिक स्थिति में मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि मतलब हमें सोचना पड़ता था ये चीज़ इस महीने नहीं अगले महीने मिले, आज मालिक ने इतनी दया की है, इतनी ज़्यादा दया हम पे कर दी है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। आज अच्छा मेरा मतलब 10-12 साल जॉब करने का अच्छा खुद का बिजनेस मैंने स्टार्ट कर लिया है, मेरी खुद की 5-6 गाड़ियाँ बन चुकी है और मैं खुद उन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से चला रहा हूँ। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज आर्थिक स्थिति इतना कर दी है परमात्मा ने कि मतलब हम अपना पेट भर के और अतिथि का भी पेट भर सकते हैं। और इसके बाद मेरे मम्मी को बीच में एक बीमारी हुई थी जिसमें उनके घुटने का दर्द स्टार्ट हुआ था, तो वो चल उठ फिर नहीं पा रहे थे। तो जब उनका पूरा ब्लड चेकअप वगैरह सब किया गया तो पता चला कि उनके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ गया है। तो इस वजह से डॉक्टर, इन्फ्लेमेशन मतलब एक हिसाब से आप पकड़ लो कि किसी भी चीज़ में उबाल जैसे होता है वैसे वो पूरा बढ़ रहा है बॉडी के अंदर। तो डॉक्टर ने कहा था कि मतलब ये बीमारी ऐसी है कि रीनल डिसफंक्शन बोलते हैं इसे, कि ये धीरे 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 करके पूरे पार्ट्स ख़राब होने स्टार्ट हो जाएंगे और ऐसे स्थिति में 1 या 1.5 साल से ज़्यादा मरीज़ नहीं रह पाता है। तो हमने को जब जैसे ही पता चला हम लोग बिल्कुल सोच में पड़ गए कि क्या हो गया ऐसे। तो हमने जो एक सहारा था हमारा वही किया, वापस संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की, उनको कहा कि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे डॉक्टरों ने कहा है तो क्या करें। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे, कुछ नहीं होगा। और वैसा ही हुआ कि जैसे वो रिपोर्ट जो आई थी बाद में कुछ दिनों बाद जब डॉक्टर ने वापस दोबारा चेक किया वो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आए और आज करीबन 1.5 से 2 साल जो टाइम बताया था उन्होंने वो पूरा बीत चुका है। मम्मी को कोई दिक्कत नहीं। दास मेरा खुद का 1.5 साल का बच्चा है, मैं और मेरी पत्नी हम दोनों बाहर रहते हैं काम के सिलसिले में, मम्मी अकेले उन्हें संभालती है। मम्मी आज कोई डंडा या कोई सपोर्ट लेके नहीं चलती, अपने पैरों पे खुद चलते, घर का सारा काम करते, बच्चों को संभालते, सब चीज़ें करते हैं। मम्मी बिल्कुल स्वस्थ है। सर, एक आखिरी अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि गुरु नानक जी ने अपनी वाणी में सतनाम का जिक्र किया है और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का दावा है कि संत रामपाल जी महाराज भी अपने अनुयायियों को सतनाम देते हैं, तो क्या ये वही मंत्र है जो कबीर साहिब जी ने गुरु नानक देव जी को दिया था? जी बिल्कुल, ये वही मंत्र है। तो इसमें भी आप देखोगे जैसे इसका पूरा विश्लेषण जो गुरु नानक देव जी ने कहा था, वाहे गुरु सतनाम, वही गुरु मतलब वही गुरु मुझे मिले जो मुझे वो सतनाम दे। तो ये बिल्कुल वही सतनाम है जो प्राण संगली में गुरु नानक देव जी ने लिखा हुआ है और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने वो प्रमाणित करके ये चीज़ हमें दिखा दी है कि ये वही सतनाम है जो गुरु नानक देव जी को कबीर परमेश्वर ने दिया था और आज संत रामपाल जी की महाराज जी की दया से आज हम सभी को मिल रहा है। और ये वही भक्ति साधना है जो गुरु नानक देव जी ने की और वो यहाँ से सचखंड सतलोक चले गए। और जैसे कि जो सतनाम के बारे में जो मंत्र जो लिखा है उस वक्त में नानक जी ने इसे मना कर दिया था जाप करने से, इसे रोक दिया था, क्योंकि कबीर साहब जी ने कहा था कि जैसे बताया पिछली पीढ़ी में मेरा संत, मेरा नुमाइंदा आएगा, वो इसे बताएगा और वो तब उससे ये सारी सृष्टि यहाँ से पार होगी और वही अधिकारी होंगे जो ये सतनाम का जाप यहाँ पे करवा के हमें मोक्ष दिलवाएंगे, सचखंड लेके जाएंगे, सतलोक लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।